हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RMC एकेडमी पर। मैं प्रकाश चौरसिया आज आपके लिए टाइम टेबल का एक सेशन लेके आया हूँ। एक बच्चा है जिसका नाम है संजू भंडारी। उसकी रिकमेंडेशन थी कि सर प्लीज एक वीडियो बनाइए जिसमें आप बताइए कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक सैनिक स्कूल एस्पिरेंट का, है ना, कि किस सब्जेक्ट की कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। तो आज हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चा सैनिक स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है ना, हम उसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं और क्या क्या हमें उसमें ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। दूसरा कि टाइमिंग, ऑब्वियस सी बात है, टाइम टेबल में हम टाइमिंग की बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। फिर तीसरा क्या है, स्मार्ट वर्क। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा काम यह है डिसिप्लिन। ठीक है, अब डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन पूरे एक सप्ताह में, एक वीक में कितने डेज होते हैं, पूरे 7 होते हैं, है ना। देखिए मैंने पूरे ये 7 डेज शॉर्ट में लिख लिए हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि 3 दिन पढ़ें, ठीक है ना, फिर उनका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का गैप हो जाता है, ठीक है ना। तो पहला काम ये करना है बेटा आपको, डिसिप्लिन का मतलब यहां पे ये निकल रहा है कि आपको हर रोज पढ़ना है ना, आपको गैप नहीं करना है, ठीक है, आपको गैप नहीं करना है। और देखिए गैप करने से क्या होता है कि जो आपकी एक लिंक होती है ना वो टूट जाती है। तो आपको कुछ भी करके पढ़ाई तो डेली ही करनी है, पूरे 7 डेज आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, आपको गैप नहीं करना है। एक तो ये टर्म हो गया, है ना, एक ये लॉजिक हो गया कि आपको गैप नहीं करना है, 7 के 7 दिन आपको पढ़ाई करनी है। अब और कुछ नया जानते हैं कि और क्या क्या जरूरी है। तो ठीक है, अब देखिए डिसिप्लिन का मतलब बेटा आपको बस यही है कि आपको गैप नहीं करना है। अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि एक दिन का गैप हो जाता है, आप ना चाहते हुए भी कहीं जाना पड़ गया है, कुछ इंपॉर्टेंट, है ना, तो एक दिन का गैप होता है। लेकिन आपको एक चीज ये ध्यान रखना है, वो गैप भी तब होना चाहिए जब रीजन वैलिड हो, ठीक है ना। ये नहीं कि एवं ही छुट्टी मना ली एक दिन की, है ना। ओके, और एक और चीज क्या होती है कि हाँ, पंचुअल होना। अब पंचुअल का मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन में देखो क्या करोगे, कुछ घंटे मैथ को दोगे, टोटल 4 सब्जेक्ट आएंगे बेटा। एक मिनट, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लूं। मैथ आएगी कितने मार्क्स की, 150 मार्क्स की, है ना। और बाकी इंग्लिश हो गई वो 50 की है, जीके भी आपका 50 और रीजनिंग भी आपकी 50 हो गई, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको देख के तो यही समझ में आता है कि आपको सबसे ज्यादा टाइम किस में देना है, मैथ में। अब देखो हम डिसिप्लिन की बात कर चुके हैं, ठीक है ना, कि आपको पढ़ाई डेली करनी है, ओके, गैप नहीं करना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, सबसे पहले जो बच्चे ऐसे हैं कि उनके माता पिता उनको फोर्स करते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है, वो बच्चे अपनी आदत सुधार ले, अभी टाइम है, ज्यादा लेट ना करें, ठीक है ना। अगर आपको सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना है तो बेटा ये आवाज आपको अंदर से आनी चाहिए कि हाँ मुझे सैनिक स्कूल में जाना है, उसका एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। ये आना बहुत जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा ना, तब तक आप पंचुअल नहीं हो पाओगे। डिसिप्लिन का हमारा जो पहला रूल है वो फॉलो नहीं कर पाओगे। तो पहला काम तो यह है कि आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ मेरे को सैनिक स्कूल में जाना है, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए मैं बहुत मेहनत करूंगा, मुझे उस स्कूल में एडमिशन लेना ही लेना है। तो ये है पहला, ओके। अब दूसरा टाइमिंग। देखिए मैथ हमारा होता है 150 मार्क्स का, ऑब्वियस सी बात है, ये इन सबसे 3 गुना है ना। जब इनको हम पूरा ऐड करेंगे तब 150 होता है, ये अकेले 150 है, मतलब 150 मार्क्स का है। यह मार्क्स है ना, ठीक है, ये सब मार्क्स लिखे हैं मैंने, ओके। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको एक ऐसी टाइमिंग बताने वाला हूं
कि कम से कम आपको उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना, एक दिन में। मैं बहुत ज्यादा ये भी नहीं बोलूंगा कि इकट्ठा आपको बोल दूं कि आप 10-10 घंटे पढ़ो, 15-15 घंटे पढ़ो, यार वो कहने की बात है, इतना तो हो ही नहीं पाता है, ठीक है ना। तो 10 घंटे 15 घंटे नहीं, लेकिन हाँ देखो बेटा, हर बच्चे का मिनिमम होता है, एक मैक्सिमम होता है। कई बच्चे 3 घंटे पढ़ लेते हैं कंटिन्यू बैठ के, कई बच्चे नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूं मिनिमम, कि कम से कम आपको इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो भी डेली बेसिस पे, ठीक है ना बेटा, डेली बेसिस पे। एक चीज ध्यान रखना। सबसे पहले हम मान लो बात करते हैं जीके की। आप हर रोज सुबह उठोगे मॉर्निंग में, ओके, मॉर्निंग। आप चाहो तो इसे अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, या जो भी, मैं आपको सिर्फ पढ़ाई की टाइमिंग बताने वाला हूं, है ना। ये नहीं बताने वाला कि आप इस टाइम पे नाश्ता करोगे, इस टाइम पे खाओगे, इस टाइम पे सोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। सॉरी। तो देखिए, आपको जीके हमेशा अपना मॉर्निंग पे रखना है, एक चीज ध्यान रखना है, जीके आपको मॉर्निंग पे रखना है, और रीजनिंग भी। अब देखिए कैसे, जब आप सुबह उठते हो आप काफी फ्रेश होते हो, आपके मम्मी पापा, काफी सीनियर सिटीजन्स भी बोलते हैं बेटा याद करने वाली चीजें सुबह करनी चाहिए, बहुत अच्छा याद होता है। अब हम इस बारे में तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि ऐसा क्यों है, लेकिन ये बात है, लॉजिक है इसमें, और ये 100% श्योर भी है। तो आपको अपना जीके डेली मिनिमम 1 आवर, आपको डेली जीके 1 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और बात कर रहा हूं मैं अभी सिर्फ जीके की, तो अब बात समझिएगा। जीके में सिलेबस क्या है आपका, कि स्टैटिक जीके आता है। स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें आपको याद करनी पड़ती है जैसे कि स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज उनकी कैपिटल्स, सॉरी, एटॉमिक पावर प्लांट्स कहाँ हैं, फर्स्ट इन इंडिया, है ना, फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। ये आता है आपका स्टैटिक जीके में। फिर साइंस भी पढ़नी है आपको, है ना, और थोड़ी बहुत टर्म सोशल साइंस का भी होता है। तो आपको जीके के अंदर 3 चीजें पढ़नी होंगी, ये आपको पता है, मैंने एक वीडियो बनाया था सिलेबस का, उसमें सारी चीजें अच्छे से बताई हैं, ओके। तो कम से कम आपको 1 घंटे जीके डेली पढ़ना है। अब आप सोच रहे होगे कि सर 1 घंटे तो बहुत कम है, तो मैंने अभी आपसे क्या बोला बेटा, कि आपको मिनिमम हम यहां पे बात करने वाले हैं मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम की बात करने वाले हैं। क्यों मैक्सिमम आपको मैं नहीं बताऊंगा बेटा, ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको, देखो कई बच्चे 1 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको रख देता हूं 1 से 2 घंटे, ठीक है। आप 1 घंटे से 2 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कम से कम 1 घंटा, ठीक है ना, और मैक्सिमम आप 2 घंटा भी पढ़ सकते हो, उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हो। अब अभी हम बात कर रहे हैं जीके की, तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आप मंडे भी पढ़ोगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, पढ़ना जानते हैं, रिवाइज करना नहीं जानते, कोई मतलब का नहीं होता है। आप खूब पढ़ रहे हो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे जीके पढ़ रहे हो ना, अगर आपने उसका रिवाइज नहीं किया तो किसी मतलब का ही नहीं है, आप भूल जाओगे। वहां पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, है ना, तो वो चारों ऑप्शन आपको काफी कंफ्यूज करते हैं। तो आपकी पकड़ इतनी अच्छी होनी चाहिए बेटा कि आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लो, आपको वहां पे सोचना ना पड़े, है ना, आपको वहां पे सोचना ना पड़े। जीके उस एग्जाम में एक ऐसा सेक्शन होता है बेटा कि बस आप क्वेश्चन पढ़ो और टिक कर दो, सोचने से बेटा क्योंकि सही आंसर नहीं आएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। तो जीके आपको पढ़ना है 1 से 2 आवर, वो भी सुबह। जो बच्चे 7 बजे उठते हैं 7 से 9 पढ़ लिए, 8 बजे उठते हैं 8 से 10 पढ़ लिया, ओके। फिर अपना रेस्ट ले लिया आधे घंटे का आराम से, फिर, है ना, फिर उसके बाद क्या करना है, रीजनिंग। रीजनिंग देखो आप क्या कर सकते हो, 1 घंटे। अब यहां पे 1 घंटे का मतलब यह है कि आप मिनिमम 40 मिनट्स भी दे सकते हो इसे, है ना, मिनिमम 40 मिनट्स, और बाकी 145 मिनट से लेके 1 आवर 30 मिनट तक की बात करते हैं, है ना। ये 1 घंटे 30 मिनट लिखा है बेटा, कंफ्यूज मत होना आप, 1 आवर 30 मिनट मतलब 1.5 घंटे। अब देखिए बेटा, अगर आप सिर्फ एक दिन की पढ़ाई कैलकुलेट करोगे तो काफी कम है, कि सर बोल रहे हैं रीजनिंग 40 मिनट से 1 घंटा 1.5 घंटा, और जीके बोल रहे हैं 1 घंटे से 2 घंटे। लेकिन अगर यही काम आप 6 महीने कंटिन्यू करोगे, डेली करोगे, तो सोचो आप क्या होगे, है ना।
जीके का कोई पोर्शन नहीं बचेगा, ना जीके, ना साइंस, ना सोशल साइंस। अगर आपने 1 से 2 घंटे पढ़ाई 2 महीने कर ली बेटा, ट्रस्ट मी, ये जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ सिर्फ 2 महीने अगर इसे आपने फॉलो कर लिया ना, पूरी बुक खत्म हो जाएगी आपकी। आप कहोगे कि सर मुझे और प्रैक्टिस, मतलब और चीजें चाहिए पढ़ने के लिए, और क्या क्या आ सकता है। सिर्फ 2 महीने इसको फॉलो करो जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ 2 महीने, है ना। श्योर कहता हूँ आपकी बुक खत्म हो जाएगी, आपको सब अच्छे से याद हो जाएगा। तो जीके मैंने बताया 1 घंटे मिनिमम पढ़ने वाले 2 घंटे पढ़ेंगे, ओके। इट डिपेंड्स ऑन यू, और आई नो आप लोग 2 घंटे ही पढ़ोगे, ठीक है। मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूं, है ना। फिर रीजनिंग, रीजनिंग ज्यादा नहीं है बेटा, रीजनिंग में गिने चुने 6-7 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, बस हो गया, ठीक है। लेकिन रीजनिंग में यह है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है ना। अगर आपने डेली प्रैक्टिस रीजनिंग की कर ली 1 महीने, मिनिमम 1 महीने और मैक्सिमम 2 महीने, आपको ये सारा काम 2 महीने करना है, ठीक है ना। फिर हम और चर्चा करेंगे कि अब आगे का क्या रूटीन होना चाहिए, अब क्या टाइम टेबल फॉलो करें। अभी क्या है, मई चल रहा है, ये जून जुलाई आप फॉलो करो, ठीक है ना, फिर भी आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है। तो 2 महीने आपको ये कम से कम फॉलो करना है, ओके। और वैसे तो ये हमेशा भी कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम जब पास आता है तो आप क्या करते हो, टाइमिंग बढ़ा देते हो। आप 2 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़ोगे, 5 घंटे पढ़ोगे, क्योंकि आपको सब रिवाइज भी करना होगा। तो जीके में रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जीके में रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ओके। अब इसको अभी हटा देते हैं, ये आप समझ गए हैं, जीके में रिवाइज करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं बेटा कि मान लो अगर कि कोई चीज को आपने एक बार याद किया तो रिवाइज आपका 3 बार होना चाहिए उसका, हाँ 3 बार, ओके। रिवाइज बहुत जरूरी है। आप कुछ मत करो, 3 दिन पढ़ाई करो जीके की, याद करो, चौथे दिन रिवाइज करो, वो सारी चीजें रिवाइज करो जो आपने 3 दिन में पढ़ी है। फिर आप 3 दिन पढ़ाई करो, फिर चौथे दिन आप रिवाइज करो, ठीक है। और सबको पता होता है बेटा कि हमें रिवाइज कब करना चाहिए। शुरुआत में आप अगर किसी चीज को कुछ कुछ दिन के गैप में 2 बार 3 बार अगर रिवाइज कर लेते हो तो वो आपका एकदम 100% याद हो जाता है, फिर वो भूलता नहीं है बेटा कभी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जीके का फॉलो करना है, ठीक है। रीजनिंग में मैंने आपको बताया कम से कम 40 मिनट और मैक्सिमम 1.5 घंटे, ठीक है। रीजनिंग के लिए इतना बेटा पर्याप्त है, रीजनिंग के लिए बेटा इतना पर्याप्त है। अगर आपने इतनी पढ़ाई की रीजनिंग में बहुत एक्टिव होकर, है ना, रीजनिंग के लिए एक्टिव होना बहुत जरूरी है। रीजनिंग का मतलब ही होता है तर्क संगत, ठीक है। तो आपकी रीजनिंग 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, आप एकदम ब्रिलियंट हो जाओगे, एकदम एक्सेलेंट हो जाओगे इस सब्जेक्ट में, ओके। तो जीके की बात हो गई और रीजनिंग की बात हो गई, ठीक है। फिर आता है हमारा मैथ, फिर आता है हमारा मैथ। मैथ में मैं आपको क्या कहूंगा, 2 आवर टू 3 आवर, कम से कम आपको 2 घंटे मैथ पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी देखो मैंने आपको इसमें ये सब नहीं बताया है कि आपको जीके के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वही बात कर लेंगे हम लोग। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कम से कम आपको कितना कितना टाइम कम से कम देना है सॉरी बेटा, ओके। तो मैथ में तो आपको कम से कम 2 घंटे देने ही देने पड़ेंगे। और मैथ में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। मैथ बेटा सिर्फ लगाने से नहीं होता है, मैथ हर बच्चा सॉल्व कर लेता है बेटा आज की डेट में। स्पीड बहुत जरूरी है और एक्यूरेसी, स्पीड क्या होती है और एक्यूरेसी, अब हम इसकी बात करेंगे। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, कई बच्चे बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो तो स्पीड हो गई, एक्यूरेसी क्या हो गई। लेकिन स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी होना जरूरी है। कैसे, एक बच्चे ने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया लेकिन उसका गलत हो गया, ठीक, और एक बच्चा उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है लेकिन वो सही करता है, तो बेटर कौन है, जो थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहा है और सही कर रहा है। इसलिए कह रहा हूं आपको दोनों चीजों पर ध्यान देना है। एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता, अब शुद्धता का मतलब यह है कि आप जल्दी भी करो और एकदम सही भी करो, तो इस दोनों चीज में पकड़ चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि ये स्पीड और एक्यूरेसी कैसे आएगी ये आएगी जब आपको 2 to 20 टेबल लर्न होगा। ध्यान देना बेटा, ये बहुत जरूरी है, मैथ की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर 1 to 50 1 to देखो घबराना मत कि सर इतना ज्यादा बोल रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आप खुद समझ जाओगे। 1 to 50 आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 1 to 50 आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 to 20 आपको क्यूब याद होने चाहिए। मैं आपको बताऊं ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं आप चाहो तो उन्हें एक दिन में खत्म कर सकते हो, याद कर सकते हो। अपनी कॉपी में लिखो अच्छे से और याद कर लो। और टेबल
2 to 20 तो आपको याद करना ही करना है, लेकिन स्पेशली 25 का टेबल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन के टाइम पे काफी चीजें इससे सिंप्लीफाई करने को मिलती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 to 20 टेबल और 25 का टेबल स्पेशली। स्क्वायर आपको 1 से 50 तक याद होने चाहिए, क्यूब आपको 1 से 20 तक याद होना चाहिए, ठीक है ना, इतना जरूरी है। फिर और क्या है, अब देखो मैथ में स्पीड आती कैसे है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, 10 और 8 अगर बोल दिया कितना होता है, तो कुछ बच्चे तुरंत बता देंगे कि 18 होता है, और कुछ बच्चे काउंट करते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18। ये नहीं करना है आपको। जो भी बच्चा ऐसा करता है, काउंट करता है फिंगर से या किसी और तरीके से, वो छोड़ देना है। आज से प्रैक्टिस कैसे करनी है, गेम खेला करो बेटा अपने घर में भैया हो, कोई दीदी हो, मम्मी पापा, कैसे गेम, इस तरह गेम होना चाहिए। 10 और 12 कितना होगा, 22 होगा, 4 4 कितना होगा, 8 होगा, देखते हैं जल्दी कौन बताएगा। ऐसे टाइप का गेम खेलो, है ना, ये इसमें मजा आएगा और आपको इसकी स्पीड भी आ जाएगी, आप एक्यूरेसी आ जाएगी आपकी, आप कैलकुलेशन जल्दी कर लोगे कहीं पे भी अगर आपको प्लस दिख जाएगा कि 12 10 और 6 कितना है, आप तुरंत बता दोगे कि 28 होगा इसका सम। तो ये बेटा प्रैक्टिस करने से आएगी। तो इसके लिए आप गेम भी खेल सकते हो, मैथमेटिकल गेम, ओके। तो इसका नाम क्या है, मैथमेटिकल गेम, है ना, ओके। तो आप ये भी काम कर सकते हो। और हाँ, बात कर रहे थे स्पीड की, तो और ज्यादा स्पीड कहां से आएगी, सिंप्लीफिकेशन से। ये बात हमेशा ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टर्म है जो आपकी स्पीड अच्छी लाने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन हो गया। इन चीजों की प्रैक्टिस आपको एकदम ताबड़तोड़ करनी है ना, गजब, ओके। तो इतनी चीजें हैं, एक दो और बताने वाला हूं मैं। सिंप्लीफिकेशन हो गया और रीजनिंग में, ये जो रीजनिंग लिखा है ना बेटा, इस रीजनिंग का मतलब इंटेलिजेंस है, आप कंफ्यूज मत होना। ये मैं लिख देता हूं, इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये मैंने मैथ के लिए लिखी है। इतनी चीजें आपकी हेल्प करती हैं, किसमें, स्पीड के लिए और एक्यूरेसी के लिए, ओके। और फॉर्मूले, फॉर्मूले देखो, आप धीरे धीरे क्या करोगे, फॉर्मूले याद करते जाओगे। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, फॉर्मूले हो जाएंगे। आपको क्या करना है, एक एक करके एक ऐसी कॉपी बनानी है जिसमें पूरी बुक के सारे फॉर्मूले होने चाहिए। मतलब उसका एक फॉर्मूला भी ना छूटे कि परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ना, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ भी नहीं छोड़ना, उस कॉपी में हर फॉर्मूला होना चाहिए। ये सारी चीजें प्लस ये फॉर्मूला एक कॉपी में आपको करना है, सिंप्लीफिकेशन छोड़ के और ये मैथमेटिकल गेम छोड़ के इससे आप क्या कर सकते हो, आपका जब मन पड़ा एक दिन में 2 दिन में आपने इसको रिवाइज कर लिया, तो आपको भी एकदम अच्छा लगा, मजा आ जाएगा कि हाँ ये सारी चीजें मुझे आज भी याद है। क्योंकि अगर इसको याद करके छोड़ दोगे तो ये भूल जाएगा, आपको कुछ दिन तो कंटिन्यू रिवाइज करना होगा। इसलिए कह रहा हूं, पढ़ाई करने से ज्यादा रिवाइज करना जरूरी है, मैथ में इन चीजों का और जीके में जो भी पढ़ोगे उस चीज का, ठीक है। तो मैथ में मैंने बता दी स्पीड और एक्यूरेसी कैसे आएगी। रीजनिंग में भी एक टर्म है ऐसा जिसमें स्पीड और एक्यूरेसी के लिए आपको काम करना होगा, और वो क्या होती है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज ये है आपकी इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। इससे आपका माइंड काफी शार्प होता है। देखो पढ़ना तो सारी चीजें ही हैं इंटेलिजेंस में, लेकिन जो स्पीड और एक्यूरेसी के लिए काफी हेल्पफुल होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसमें भी मैथमेटिकल टर्म बहुत यूज होगा नंबर सीरीज में, है ना, इसीलिए कह रहा हूं, ओके। तो ये बात हो गई जीके, रीजनिंग और मैथ। टाइमिंग मैंने लिखी है, मॉर्निंग में 1 से 2 आवर क्या पढ़ना है, जीके, रीजनिंग 40 मिनट मिनिमम, इधर जो लिखा है मिनिमम, इधर जो लिखा है मैक्सिमम। आई मीन मैक्सिमम ये है मेरा, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, और मुझे अच्छा ही लगेगा अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है। आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है, ये सोच के चलो आप कि सर 2 बोल रहे तो मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, 2.5 घंटे पढ़ूंगा, ऐसे करना है काम। इधर मिनिमम इधर मैक्सिमम, ठीक है। तो हमने थोड़ी बहुत तो बात कर ली। अब बचा क्या है, इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊंगा कि इंग्लिश में इंपॉर्टेंट क्या है, मेन मतलब बेस क्या होता है, जो आपकी नींव होती है।
तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी आपको 1/2 to 2/2। आप सोच रहे होगे कि सर ने बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन बेटा मैंने आपको एक एवरेज बताया है। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हो, है ना। ये होती है एक इंपॉर्टेंट बात। इंग्लिश में आपको टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हिंदी में बोलूं मैं तो टेंस आपके लिए एकदम बेस है बेटा। टेंस हो गए, आपको वर्ब्स याद होने चाहिए, ठीक है ना। कुछ बच्चों को वर्ब्स याद ही नहीं होते हैं, 5th क्लास में पहुंच गए, तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है। इसलिए कह रहा हूं इंग्लिश में टेंस अच्छा करो, वर्ब्स अच्छा करो, ठीक है। बाकी ग्रामर तो फिर हो ही जाएगी, है ना, क्योंकि ये टेंस है ना, उसी के ऊपर तो डिपेंड होता है हमारा, है ना, सारा रूल्स वगैरह कि किसके पीछे क्या रूल है, किस क्वेश्चन के पीछे, इसलिए बेस होता है इंग्लिश का टेंस, ठीक है। टेंस मतलब समझ गया ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, ऐसे। और वर्ब वो होते हैं जिसके 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लाइक गो, वेंट, गॉन। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, मैंने आपको बताया भी है सिलेबस में क्या क्या आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बेस है बेटा, आपको इसे तैयार करना है, फिर तो बहुत कुछ बच रहा है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वो सब मैं पढ़ाऊंगा, कवर हो जाएगा। और एक चीज खास ये बताना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल पे मैथ्स के मैथ लिखो, मैथ्स के वीडियोस देखे होंगे। मैं जब भी वीडियोस डालता हूं मैथ के, तो डे 1, डे 2, डे 3, पार्ट 1, पार्ट 2। कभी आपने सोचा है कि सर ये डेज क्यों डालते हैं, डे 1, डे 2, डे 3? मेरी आई थिंक मैथ में 27-28 क्लास हो गई होगी, ठीक है ना। और मैंने मोस्टली सारे चैप्टर कवर कर दिए हैं, 1-2 वीडियो बाकी है शायद अपलोड करना, और कुछ चैप्टर्स भी बाकी हैं। तो ये जो मैंने कह रहा हूं कि मेरे 1-2 चैप्टर बाकी है, 1-2 वीडियो, कहने का मतलब ये है बेटा कि जितना आपको तैयारी करनी चाहिए मैथ की, उसके लिए मैंने पर्याप्त वीडियो बना दिया है, ठीक है। अगर आप मेरे पूरे वो 1 से लेके 28, मान लो मैं कह रहा हूं 1 से लेके 30 तक, पूरे 30 वीडियोस अगर आप मेरे मैथ के वॉच कर लेते हो पूरे, कम से कम 1 बार और मैक्सिमम 2 बार करना जरूरी है, तो आपका मैथ का जो जितने भी चैप्टर्स है ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। बेटा मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। मेरी जो मैथ की क्लासेस अपलोड है उसमें बेटा, उसमें कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, है ना। आप अच्छे समझो कि कौन सी चीज क्या होती है, कैसे होती है, मैंने अच्छे समझाई है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपका मैथ का यही है बेटा कि आप मेरे पूरे चैनल के पूरे पूरे वीडियोस देखो, पढ़ा बढ़ा कर नहीं कि फॉरवर्ड कर करके, पूरे 1 से लेके 30 तक मिनिमम 2-2 बार देखो बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और देखो जब आप मेरे पूरे वीडियोस देख लोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर क्या बचा, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बचेगा। तो उसके लिए आपके पास बुक्स हैं, आप पहले एक बुक पूरी लगा सकते हो मैथ की, फिर दूसरी बुक भी ले सकते हो, आपको यही काम करना है, मेरे पूरे वीडियोस देखने हैं आपको, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने स्पेशली सैनिक स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाया है बेटा, है ना, स्पेशली। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पहले, उसके बाद फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए तो आपके पास बुक है ना। तो आपको कम से कम 2 बुक खत्म करनी है बेटा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। खत्म करने का मतलब ये है कि आप पहले ले लो, देखो मैंने एक बार आपको अभी सजेस्ट भी किया था कि ये बुक अच्छी, ये बुक अच्छी, बुक दोनों ही अच्छी होती है। बच्चे कंफ्यूज होते इसलिए हम बताते कि हाँ बेटा ये एक बुक है, आप इसको ले लो, है ना। और मैंने आई थिंक आपको बताया था, शायद उपकार की बताई थी। उपकार के लिए मैंने इसलिए बताया था कि अगर आप उपकार की लेते हो ना, तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा पहले बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। बेस और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा उपकार की बुक से, ठीक है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस के लिए तो आप चाहो तो प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज आती है मार्केट में, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट होते हैं, और दूसरे राइटर की बुक भी आती है। तो आप पहले किसी भी राइटर की बुक ले लो, मैं आपको नहीं बोल रहा स्पेशली कि आप उपकार लो, अरिहंत लो, आप किसी भी राइटर की बुक ले लो, मैथ के मेरे वीडियोस वॉच करो चैप्टर वाइज, और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आप पूरे मेरे मैथ की वीडियोस देख डालो, आपको कहीं जाना नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है बेटा, ठीक है। मैं भी मैथ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैथ में मैंने मेहनत की है ना, मैंने मैथ और काफी चैप्टर्स भी हो गए हैं, ठीक है ना, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अभी क्या है, इंग्लिश वगैरह थोड़ा उस पर काम चल रहा है, इसलिए मैं बाकी सब्जेक्ट को नहीं बोल रहा हूँ। देखिए जीके की भी वीडियोस डेली अपलोड हो रही है ना, मैथ तो चलिए हो गया, जीके भी आपको डेली मिल रहा है, आई थिंक 10 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, डेली होंगी बेटा,
आपको डेली सुबह 7 से 8 बजे के बीच में एक डेली जीके की क्लास डेली मिल जाएगी। आपको डेली उसे देखनी है। सुबह जैसी क्लास अपलोड हो जीके की आप उसे देख लो। 15-20 मिनट की होती है, आई थिंक उससे भी कम। आप उतना देख लो, बस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो हमने बेटा चारों सब्जेक्ट की बात कर ली, ठीक है। तो ये रहा आपका डिसिप्लिन, टाइमिंग और स्मार्ट वर्क। अब एक बात है कि डिसिप्लिन तो हमारा हो गया, इसमें डबल टिक कर देते हैं। टाइमिंग हो गई। स्मार्ट वर्क कैसे है? स्मार्ट वर्क का मतलब भी यही है जो मैंने बता दिया है बेटा। स्मार्ट वर्क का मतलब है रिवीजन। स्मार्ट वर्क का मतलब है रिवीजन। बच्चे पढ़ना जानते हैं, रिवाइज करना नहीं जानते, है ना। तो इस आदत को लाइए, पढ़ाई से ज्यादा रिवाइज करना जरूरी है। मान लो हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं और वो हमें अच्छे श्योर नहीं है, आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले ये बात अपने मन में बैठानी है कि जब हमारे 2 चैप्टर अच्छे से श्योर हो जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। पता चला ये भी डाउट में है, वो भी डाउट में जाएगा, क्या मतलब पढ़ने का। इसलिए रिवीजन मस्ट है बेटा, जीके के लिए, मैथ की इन चीजों के लिए, और बाकी तो फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और कम से कम आप मिनिमम भी बात करें, मैंने जो टाइमिंग बताई है, तो मान लो इसको भी 1 घंटा ले लेते, 2 घंटे, 2 4 5, मैंने आपको एक दिन में मिनिमम कम से कम 5 घंटे के लिए पढ़ने को बोला है। और मैक्सिमम की बात करें तो 2 और 3.5, 6.5, 8.5, और मैक्सिमम मैंने आपको कह रहा हूं 8.5, ठीक है। तो अभी देखिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी, श्योर मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि अभी आपके लिए ये ठीक है, अभी आपके लिए ठीक है, लेकिन आपको कम से कम इससे इसके बीच में रहना है बेटा, इससे कम नहीं आना है। आपको एक दिन में 5 घंटे से कम पढ़ाई नहीं करनी है। तो आज का सेशन काफी लंबा हो रहा है, ठीक है ना। बच्चे सोचेंगे कि टाइम टेबल के बारे में सर बता रहे और सेशन इतना बड़ा कर दिया, लेकिन बेटा ये जरूरी था। ये सेशन आपके लिए बहुत जरूरी था। ये 30 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन 30 मिनट या 25 मिनट जो भी होगा, प्लीज इस तरीके से काम करिए, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।